हाय एवरीवन, वेलकम टू O2IAS अकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और मैं हिमाचल जी के पढ़ाती हूँ। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ हिमाचल के करंट अफेयर्स। मार्च के लास्ट के 15 दिनों में कौन सी ऐसी न्यूज़ रही जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, कोई इंपॉर्टेंट आपकी स्कीम है जो न्यूज़ में रही है, या कोई अवार्ड मिला, कोई इवेंट हुआ, तो वो सारी की सारी चीज़ें। आने वाला एलाइड है, आपका HS है, सभी में आपको ये हेल्पफुल रहेंगे। उसके अलावा HS को भरने की जो लास्ट डेट है वो भी पास आ रही है, तो टाइमली भर लेना है। लास्ट में आपकी जो वेबसाइट है वो हैंग कर जाती है और फिर हम एक्सटेंशन के लिए मांगते हैं। इससे अच्छा आप अभी वक्त दे के अपना फॉर्म भर लीजिए। फिर आगे बढ़ने से पहले जो करंट अफेयर्स है उसकी हर महीने की मैगजीन भी निकलती है जो टेलीग्राम पे निकलती है, उसी को मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ। और वो ये आप जो प्लेलिस्ट है इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। उसके अलावा मैं आजकल एक आपका आने वाले एलाइड के लिए और HS के लिए कोर्स भी पढ़ा रही हूँ जो होम कमिंग 2.0 हम लोगों ने शुरू करके रखा है। इसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाली हूँ, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है या नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने करंट अफेयर्स की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं बिकॉज मार्च का महीना ऐसा होता है, इसमें बहुत सारे फेयर्स फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और उसमें से इम्पोर्टेंट सबसे रहता है, एक तो होता है होली। होली क्योंकि हिमाचल में जगह जगह मनाई जाती है, सुजानपुर में मनाते हैं, सांगला में मनाते हैं, किन्नौर में, फिर आपके रामपुर में मनाते हैं। जो होली से अगला दिन होता है वो फाग मेला मनाया जाता है, जगह जगह पे, अलग अलग जगह पे अलग टाइम पे भी मनाते हैं, वैसे होली के अगले दिन मनाते हैं। रामपुर का जो फाग मेला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे देवी देवता आते हैं क्योंकि होली का मतलब सिर्फ कलर्स लगाना नहीं होता है। इसमें यहाँ पर हमारा रिलीजियस एस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है या फिर ज़्यादा प्रेवलेंट रहता है। होली में भी जैसे सांगला की होली, इस बार मुझे भी मौका मिला वहाँ पे जाने का, तो वहाँ पर जो आपके देवता है बैरिंग नाग वो बाहर आते हैं लास्ट डे पे फाग मेले के दिन में, और बाकी 4 दिन जो है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं। आपके जो डिपिक्शन है डिफरेंट फोकलोर्स के वो किए जाते हैं, होली खेली जाती है। अच्छी बात यह है कि सूखी सूखी होली खेलते हैं, ठंड बहुत होती है वहाँ पे। तो और वहाँ पे भी लास्ट डे पे आपका फाग मेला मनाया जाता है। तो रामपुर का भी ये यहाँ पर मनाया गया, उसी के ऊपर ये न्यूज़ थी। फाग मेला अगर आए मनाने के लिए तो डिफरेंट एरियाज में, शिमला, किन्नौर, देन आपका कुल्लू, इन सारे एरियाज में मनाते हैं। नेक्स्ट आ गए हम लोग आगे, नेशनल लेवल की होली इनॉग्रेट की गई सुजानपुर में। सुजानपुर में एक मंदिर है जिसका नाम है मुरली मनोहर मंदिर। तो सुजानपुर जब हम लोग बोलते हैं तो ये आपका बसा हुआ है ब्यास के किनारे, और फिर वहीं पर जो ये सुजानपुर तीरा की स्थापना है वो महाराजा संसार चंद ने की थी। बोलते हैं कि महाराजा संसार चंद बड़े इंपॉर्टेंट रूलर थे और उन्होंने ही ये मुरली मनोहर का मंदिर बनाया था। जब उन्होंने बनवाया, पूरा हुआ, तो उसके बाद में उन्होंने एक बड़ी सी होली का आयोजन किया। इनफैक्ट एक यहाँ पर जो रिसर्च की जा रही है कटोच डायनेस्टी के ऊपर, उसमें से ये भी कहा गया कि साल में सिर्फ एक बार जो महाराजा संसार चंद हैं वो बाहर आते थे तिलक होली खेलने के लिए, जो कि पैलेस में ही बनाई जाती थी, वहीं पर फोर्ट में आपकी बनाते थे, और उसको साल में सिर्फ एक बार वो लोगों के साथ खेलने के लिए बाहर आते थे, और वहां से ही ये इसकी शुरुआत हुई। यहाँ जो मेला मनाया जाता है उसका नाम है सरस मेला। तो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स में आता है। फेस्टिवल्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं, फेयर भी आपको पता है क्या होता है। 100 तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों को, वहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके लिए, और भी एक मंच हमारे पास में रहता है हमारे कल्चर को शोकेस करने का। तो ये आप हमारे गवर्नर जो हैं शिव प्रताप शुक्ला जी, उन्होंने इसको यहाँ पर इनॉग्रेट किया सुजानपुर में। कहाँ पर? जो आपका मुरली मनोहर मंदिर है वहाँ पे। तो पहली बार 1795 में ये होली खेली गई थी जहां पर संसार चंद बाहर आए थे। 300 साल पुरानी होली। नेक्स्ट हमारी न्यूज है एक बायोपिक के ऊपर, एक मूवी बनाई गई छोटी सी, और वहां पर वो बेस्ड है नैनसुख के ऊपर। जब हम हिमाचल में पढ़ते हैं कि पेंटिंग्स हुई डिफरेंट तरीके की, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि बेसिकली हुआ क्या कि जब जहांगीर था वो बहुत ज़्यादा मुगल आर्ट लेकर आया, बहुत शौकीन था, बहुत सारे आर्टिस्ट पेंटर्स होते थे। फिर आपका 17 सेंचुरी के एंड में डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर में, और वहां से ये सारे पेंटर्स जो हैं ये भाग कर गए हिमालयस की तरफ, पहाड़ों की तरफ। यहीं से शुरुआत होती है पहाड़ी पेंटिंग्स की, जिसमें आपकी सबसे पहले बशोली कलम आई। जम्मू में एक जगह है बशोली उसके नाम पे। इसी में से आगे एक आई गुलेर पेंटिंग। गुलेर में से आगे बढ़कर आई आपकी कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा पेंटिंग को GI टैग भी मिला हुआ है। इसी दौरान कुछ पेंटर्स की एक फैमिली है जो कि आती है, जैसे कि पंडित सेव।
पंडित सेऊ आपके गुलेर के बहुत मेन एक पेंटर हुए। उसके बाद में इनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा मनकू था और छोटा नैनसुख। ये सारे बहुत प्रोमिनेंट पेंटर्स हैं। इनकी पेंटिंग्स यूके के म्यूजियम्स में पड़ी हुई हैं, दूर कहीं पे बहुत मतलब बड़े बड़े म्यूजियम्स में पड़ी हुई हैं। तो वैसे करके इनकी अलग अलग, जैसे निक्का है ये अलग अलग जगह पे गए। ये चंबा पेंटिंग्स में बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर पेंटर हैं। फत्तू हैं ये अर्की पेंटिंग्स में बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर पेंटर हुए। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पेंटर्स हैं। तो ये जो नैनसुख है ये इंपॉर्टेंट पेंटर हैं और इन्हीं के ऊपर बेस्ड ये बेस्ट बायोपिक बनाई गई है, जिसको डायरेक्ट किया है अमित दत्ता ने। 2010 में ये बनाई गई थी। तो ये अभी आपकी न्यूयॉर्कर्स लिस्ट में आई है ऑफ टॉप बायोपिक्स। इंपॉर्टेंट है। फिर क्या आता है इसमें जी? फिर इसमें आता है कि ये कहाँ पर इसकी शूटिंग हुई है, तो गुलेर में और जसरोता में। अब गुलेर एक जगह नहीं बची है, उस वक्त एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। यहाँ पर जो रिसर्च है वो BN गोस्वामी की है। BN गोस्वामी, अगर आपको याद हो, मैंने नवंबर 2023 में बताया था कि इनका देहांत हो गया था। इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स, एसेज लिखे हैं इन्हीं पेंटिंग्स को लेके, हमारी जो पहाड़ी कल्चर है उसको लेकर। तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें था। तो ये आपकी यहाँ पर पेंटिंग्स रह गई। फिर आ गए हम लोग आगे। मिनी शिवरात्रि फेयर बिगिंस इन जोगिंद्रा नगर। जोगिंद्रा नगर में ये छोटा एक स्टेट लेवल का शिवरात्रि का मेला मनाया जाता है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। बहुत सारे देवी देवता एक यहाँ पर शोभा यात्रा निकालते हैं। और चौहार वैली का नाम यहाँ पर आ रहा है मंडी की, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट रह जाती है। तो ये वैली ऐड कर लेंगे, चौहार वैली। नेक्स्ट आ जाते हैं आगे कुल्लू की बैरागी कम्युनिटी के ऊपर, कि 40 दिन के लिए वो लोग यहाँ पर होली मनाते हैं। ब्रज के गाने गाए जाते हैं। तो इसका नाम याद रखेंगे, बैरागी कम्युनिटी है। कहाँ पे रहती है? कुल्लू में रहती है। कहाँ से आए थे? अयोध्या से आए थे। और फिर यहाँ पर बहुत से डफली, झांझ, मंजीरा ये सारे बजाते हुए ये अपना ट्रेडिशन यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। पिछले बहुत सालों से, 350 सालों से अपना ये ट्रेडिशन यहाँ पर मनाते हैं, कुल्लू की बैरागी कम्युनिटी। तो याद रखनी है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर आ गए हम लोग आगे, पार्क में बूस्ट जियो डाइवर्सिटी टूरिज्म। ये इंपॉर्टेंट है बड़ी न्यूज, क्योंकि एक जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने प्रपोज किया है कि जो कांगड़ा में ना भागसू नाग है उसको जियो डाइवर्सिटी पार्क बनाना चाहिए। और ये भारत का पहला इस तरीके का बायोडाइवर्सिटी या जियो डाइवर्सिटी पार्क बनेगा। ऐसा अभी तक है नहीं। कुछ स्पेशल चीजों का उन्होंने वर्णन इसमें किया है। जब ये बन जाएगा तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बहुत वीडियोस में अगर आपने पढ़ा है तो इसको ऑलरेडी करार कर दिया है कि जियो डाइवर्सिटी पार्क है ये पहला भारत का। तो इसको प्रपोज किया गया है कि इसको हम एस्टैब्लिश यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट न्यूज थी कैंडी, कॉटन कैंडी की गुड्डी के बाल जो हर जगह खाए जाते हैं। घंटी वाले आते हैं आपके घर के पास में। पहले जब गाँव में रहते थे तो घंटी वाले आते थे। तो अभी इसको कर दिया है बैन 1 साल के लिए स्टेट ने। डिफरेंट स्टेट्स में भी किया गया है, तमिलनाडु में, कर्नाटका में ऑलरेडी कर दिया गया है। इसका कारण क्या है? तो कि इसमें जो कलर होता है ना, ये पिंक, अब तो ब्लू, ग्रीन, वो सारे भी आने लग पड़े। उसमें प्रेजेंस है कुछ हेजार्डिस्ट कलर एडिटिव्स की, यानी कि रंग डालने के लिए किन्हीं बुरे केमिकल्स का यूज किया जा रहा है, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को वॉयलेट करते हैं। क्या है ये? तो एक इंडस्ट्रियल डाई है, रोडामाइन बी, जिसको यूज किया जाता है। तो इसके बड़े बुरे हालात कर सकता है, ये हमारी हेल्थ के ऊपर बुरा असर डाल सकता है। तो 1 साल के लिए हमने इसको बैन कर दिया। ये इंपॉर्टेंट होगा, रोडामाइन बी इंडस्ट्रियल डाई। फिर एक स्कीम न्यूज में थी जो कि सम्मान निधि योजना, इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना। इसके अंतर्गत हर एक एलिजिबल महिला जो इस योजना में आती है उसको 1500 रुपए महीने के दिए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि सभी को मिल जाएंगे, इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि वो किसी भी आपके परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, सेंटर या स्टेट की सरकार के, यानी कि सरकारी नौकरी में है तब नहीं ये मिलेगा। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन हो गए, आर्मी, विडोज, आंगनवाड़ी, ऐसे ऐसे करके इसमें अलग अलग क्राइटेरिया जो है वो दिया गया है कि इन सबको नहीं मिलेंगे। जो इनकम टैक्स पेयर फैमिलीज हैं उनको नहीं मिलेंगे, बाकी और लोगों को यहाँ पर 1500 महिलाओं को मिलेंगे। तो क्या नाम है इसका? इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना। इसका जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं वो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर और तहसील वेलफेयर ऑफिसर्स में भर सकते हैं। अगर आप पेपर निकालते हो तो
ATWO का पेपर अलग आता है, तहसील वेलफेयर ऑफिसर का, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, ये अलग से इनके पेपर आते हैं, तो ये भी आप लोग भर सकते हो जब ये आए। नेक्स्ट आ गए हम लोग शिमला के जाखू में एस्केलेटर यहाँ पर बनाया गया है हिमाचली, और ऐसे लगता है मुझे कि हम कितने खुश होते हैं ना, छोटी चीज़ों में खुश रहते हैं। तो अभी फाइनली ये एस्केलेटर, ऐसे चलने वाली सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में था, उतना नहीं पढ़ना है कि कितने लोगों को उठा सकती है एक टाइम पे, क्या क्या है, उतना नहीं, बस अभी बना दिया गया है और कुछ बनाए जाएंगे, ऐसा भी इसमें बोला है। फिर आ जाते हैं हम लोग आगे न्यूज़ में। हिमाचल के चीफ सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है प्रबोध सक्सेना। ये जो प्रबोध सक्सेना है, इन्होंने एक यहाँ पर ब्रांड नेम सुपर ब्रांड करके रिलीज किया जिसका नाम है मांडव। मांडव मंडी को बोला जाता है। तो मंडी के जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म या एक ब्रांड उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है, जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो औरतें हैं या उनके जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचेगा, और वो इसमें लाइक उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है और उनके लिए आसानी रहेगी, जहां पर वो अपना क्राफ्ट, कुजीन, कल्चर, ये सारी की सारी चीज़ें शोकेस कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर आगे लास्ट न्यूज़ आएगा, ये है आपकी सिरमौर को लेके। एक फूल की बात की जा रही है जिससे कि हमारी हेल्थ बूस्ट हो सकती है, हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। ये हम लोग बात करें बुरांश के पेड़ की। बुरांश का पेड़ क्या होता है? ये है जी हमारा बुरांश का पेड़, जो कि हिमाचल का स्टेट फ्लावर भी है, और इसको हम लोग रोडोडेंड्रन, पिंक रोडोडेंड्रन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ये आपका नागालैंड का स्टेट फ्लावर भी है, ये नेपाल का नेशनल फ्लावर भी है। तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। हिमाचल में ये बहुत ज्यादा होता है और सिरमौर में उससे भी ज्यादा होता है। इसके फायदे बहुत सारे हैं। जो फ्रेश फूल है उससे जैम, जेली, चटनी, सॉस, गुलकंद, जूस, ये सारी की सारी चीजें बनती है जिसके बहुत सारे हमारी हेल्थ को फायदे होते हैं। फिर अगर इसको हम सुखा लेते हैं तो इसको बेकरी में, आपका फार्मास्यूटिकल में, अलग अलग जगह इसको यूज किया जाता है। तो बस यहाँ पर इस न्यूज में क्या बात हो रही है कि कैसे हम लोग इसको कमर्शियली उगा सकते हैं। जो आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वहां से बीच में से एक नदी बहती है जिसका नाम है गिरी। तो सिरमौर को 2 इक्वल भागों में बांटती हैं। यहाँ पर रेंजेस हैं जिनको हम बोलते हैं धारती और मारकंडा रेंजेस, है ना। और ये बीच में से आपकी गिरी बहती है। गिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है? तोंस की। फिर आगे तोंस जो है यमुना, तो ये आपकी रहती है। यहाँ पर इसको सिसगिरी और ट्रांसगिरी कहा जाता है। गिरी पार रहने वाली ट्राइब जो हमने पढ़ी थी, हाटी ट्राइब, जिसको एसटी का स्टेटस दिया गया। तो ये जो ट्रांसगिरी का एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे ये बुरांश के फूल लगते हैं, और कि यहाँ पे जो रहने वाली कम्युनिटीज हैं वो इनको यूज कर सकती हैं और कमर्शियली भी उगा सकती हैं, अपनी इनकम को भी बढ़ाने के लिए और अपनी हेल्थ को भी बूस्ट करने के लिए। तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है कि अभी एक रिसर्च ये भी कहती है कि ये जो फूल है ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और इस तरीके की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ये हेल्प करता है ब्रोंकाइटिस में, लिवर डिजीज़ में, अर्थराइटिस में। तो इसके इतने सारे ये जो बेनिफिट्स हैं ये लोगों तक भी पहुंच जाएंगे। उसके अलावा जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको भी इसका फ़ायदा होगा। ये है हमारी आखिरी न्यूज़। ये है होला मोहल्ला। ये मैं आपको हर साल पढ़ाती हूँ। ये ऊना डिस्ट्रिक्ट के मैड़ी गाँव में मनाया जाता है, और इसका नाम है होला मोहल्ला। कहाँ पे? तो डेरा बाबा बड़भाग सिंह में। जो बड़भाग सिंह थे वो बाबा राम सिंह के बेटे थे, और इनमें क्या है, यहाँ पर यूजुअली पंजाब से बहुत सारे लोग आते हैं। बोला जाता है कि जिनको काला जादू किया हुआ है वो भी यहाँ पर आए तो वो भी ठीक हो जाते हैं। फिर यहाँ पर नीचे जो जहाँ पर ये मनाते हैं वहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है चरण गंगा, जिसको चरण गंगा कहा जाता है, और वहाँ पर सब लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। तो होला मोहल्ला मैडी में, ऊना में, बाबा बड़भाग सिंह में, जो कि आपके बाबा राम सिंह के बेटे हैं, उनके टाइम पे जो है मनाया जाता है। बाकी कुछ और भी स्टोरीज हैं, जैसे कि जो बड़भाग सिंह जी हैं ये कैसे आए थे। इन्होंने स्वान नदी की एक ट्रिब्यूटरी है दर्शनी खड्ड, उसको पार किया था घोड़े पे, और फिर जो भी पीछे अफगान उनके पीछे आ रहे थे, ये जो नदी है वो फ्लड कर गई थी, और फिर मतलब नदी ने इनकी रक्षा की थी, सुरक्षा की थी, और वो आगे बढ़ गए, जो और लोग हैं वो पीछे रह गए। सो इस तरीके से इनको हम लोग यहाँ पर मनाते हैं। लोग चरण गंगा में जाते हैं अपना डुबकी लेने के लिए। ठीक है, अब ये पक्का फाइनल न्यूज़ है, छोटी सी है, येलो रस्ट के बारे में। ये आपका जो वीट है, गेहूं के प्लांट में होती है। ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार हुई है ऐसा कुछ भी, या ऊना का। ये न्यूज में याद करने के लिए सिर्फ येलो रस्ट के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन कि येलो रस्ट है क्या। ये एक फंगल स्पीशी है, पुसीनिया है,
और ये यही एक नाम याद रख सकते हो कि फंगल स्पीशी है, ये आपके वीट को लग जाती है, 40% तक आपका जो प्रोड्यूस होना होता है वो यहाँ पर कम हो जाता है कंपैरिजन में। तो ये इससे इफेक्ट पड़ता है कि ग्रेन्स की कितनी जो आपकी प्रोडक्शन है वो आने वाले साल में होने वाली। तो व्हाट इज येलो रस्ट? ये एक टाइप की रस्ट फंगल डिजीज है। सो आज के लिए मेरे पास में इतना ही है। आप, आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। मुझे अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो नीचे यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, आप डायरेक्टली कर सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट।